नमस्कार बच्चों, बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज ही हमारा पीपीएल परीक्षा प्रीमियर लीग का सेकंड एपिसोड है। बच्चों, आज ही हमारा सेकंड मैच है, आप ऐसे मान सकते हो। और इस मैच में बच्चों आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। जो भी आपके विलियन चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है बच्चों, उन सभी का हम आज डिस्कशन करेंगे। थोड़े इसमें फॉर्मूले कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो मैंने सभी फॉर्मूले कवर करने की कोशिश की है। तो आप भी बच्चों इनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये आपके शॉर्ट नोट्स ही है। आप बोलते थे सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो ये बच्चों बेसिकली आपके शॉर्ट नोट्स ही है। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी में, तो बच्चों मैं आपको जब बता रहा हूं तो साथ में हिंदी भी बोल रहा हूं। तो आप अगर हिंदी में लिखना चाहे तो आप हिंदी में भी खुद लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखा हूं लेकिन साथ में आपको हिंदी भी ट्रांसलेट करता जाऊंगा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉल्यूशन, विलियन होता क्या है। तो बच्चों, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। सर ये विलय क्या होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित हो, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हो। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो हायर अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे हम मान लो बच्चों जल में शुगर मिला रहे, चीनी मिला रहे, तो चीनी लेस अमाउंट में मिलाते हैं, और जो वाटर है वो क्या है, ज्यादा अमाउंट में है, तो वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। और जो शुगर होगी, चीनी होगी, वो क्या होगी सर, आपके सोल्यूट का काम करेगी। आगे बढ़िए। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे बच्चों विलियन तीन प्रकार के होते हैं। कौन से सर, सॉलिड सॉल्यूशन ठोस विलियन, लिक्विड सॉल्यूशन द्रव विलियन, और गैसियस सॉल्यूशन गैसियस विलियन, गैसीय विलियन। अब इसमें बच्चों तीन पॉसिबिलिटी है। क्या सर, जब सॉल्यूशन अगर क्या है सर, ठोस है, तो मान लीजिए आप सॉल्वेंट भी ठोस होगा। क्यों, क्योंकि जब सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है बच्चों, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वही बच्चों किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है। तो सर सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड है, तो हमारा सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। लेकिन सॉल्यूट बच्चों सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इस बेसिस पे इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। इसी प्रकार लिक्विड सॉल्यूशन को भी बच्चों तीन कैटेगरी में बांटा गया है। क्या सर, लिक्विड सॉल्वेंट, लेकिन एक बार जब सॉलिड सॉल्यूट हो, एक बार लिक्विड सॉल्यूट हो, और एक बार गैस सॉल्यूट हो। और गैसियस विलियन में गैस होगी सॉल्वेंट, एक बार सॉलिड सॉल्यूट, एक बार लिक्विड सॉल्यूट, और एक बार गैसियस सॉल्यूट। अब बच्चों ये आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, तो उस टेबल में इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आप वो एग्जाम्पल एक बार रीड जरूर कर ले, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है। आपको बोल देंगे कि ये किससे बिलोंग करता है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता पद। उसमें बच्चों पहली है मोलरिटी, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम। क्या होती है सर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम, किसमें सर, लीटर में। अब बच्चों मोल को हम क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और अगर इस वॉल्यूम को मैं यहाँ ml में कन्वर्ट कर दूं, तो यहां से ऊपर हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 ml होता है 10⁻³ लीटर। आगे बढ़िए बच्चों। अब मोलेलिटी, क्या सर, मोलेलिटी मोललता। क्या सर, मोललता। हिंदी में बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ये है मोललता, और ये पीछे वाली है मोलरता, ये है मोलरता। चलिए, मोललता क्या होती है सर, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम या 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। मोल को क्या लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। और यहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़िए बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों मोललता का, कि मोललता होती है एक्स सोल्यूट, एक्स सोल्यूट मतलब विलय की मोलबिन, इनटू 1000 अपॉन एक्स सोलवेंट, विलायक की मोलबिन, और मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट, आपका विलायक का
अणुभार, ये कभी आपको एक्स ऑफ सोल्यूट पूछ ले तो उस टाइप के न्यूमेरिकल करने में ये आपको मददगार साबित होती है। और यहाँ पे बच्चों आप एक रिलेशन और ध्यान रखिएगा कि एक्स ऑफ सोल्यूट प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट, विलय की मोलबिन और विलायक की मोलबिन का योग हमेशा बच्चों 1 होता है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे एक्स ऑफ सॉल्वेंट को ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 माइनस एक्स ऑफ सोल्यूट। इससे आप क्या करोगे बच्चों, विलय की मोलबिन फाइंड कर सकते हो इस रिलेशन से। आगे बढ़िए। अब बच्चों रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी, कई बार बच्चों आपको क्या होगा, एग्जामिनर मोललिटी दे देगा और मोलरिटी पूछ लेगा, या वाइस वर्सा मोलरिटी दे देगा और मोललिटी पूछ लेगा। तो बच्चों जो आपकी मोलरिटी होती है, मोलरता, वो होती है 1000 इंटू मोलरिटी इंटू डी। डी मतलब सर डेंसिटी जो आपको गिवन होगी, क्या सर, घनत्व आपको गिवन होगा। और अपॉन में बच्चों होता है 100 प्लस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। और अगर आपको मोलरिटी पूछी जाए और मोलरिटी दे दी जाए तो मोलरिटी होती है 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस स्मॉल एम, सॉरी यहाँ पे कैपिटल एम होगा, गलती से लिख, कैपिटल एम होगा यहाँ पे बच्चों, कैपिटल एम, क्योंकि हमें कैपिटल एम ही फाइंड करना है ना, स्मॉल एम फाइंड करना है, कैपिटल एम गिवन होगा, कैपिटल एम इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। आगे बढ़िए। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल बिन, वो होते हैं मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल, किसी घटक विशेष के मोल अपॉन में कुल मोल। अगर सोल्यूट के अब मोल बिन फाइंड करनी हो तो वो हो जाएंगे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, क्या होंगे, मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट। इसी प्रकार अगर आपको सोलवेंट की मोल बिन पता करनी हो तो मोल ऑफ सोलवेंट अपॉन में मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट। आगे बढ़िए। परसेंटेज कंसंट्रेशन, प्रतिशत सांद्रता, इसमें बच्चों परसेंटेज W बाई W क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100। क्या सर, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या होती है परसेंटेज वेट बाय वेट। अगर आपको बोल दे कि 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है तो इसका क्या मीनिंग होगा बच्चों, इसका मीन होगा कि 10 ग्राम आपका सोल्यूट ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब आपसे कोई पूछ ले सोलवेंट कितना होगा, तो सोलवेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम, जो कि आपका वाटर है एक्वस सॉल्यूशन। आगे बढ़िए। परसेंटेज V बाई V ये होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। 100 ml विलियन में उपस्थित विलय के क्या आयतन, तो 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल का क्या मीनिंग है कि 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट है किसमें सर, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। आगे बढ़िए। परसेंटेज W बाई V ये होता है बच्चों वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 100 ml विलियन में उपस्थित विलय का भार। अगर आपको बोल दे कि 20% W बाई V एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, इसका क्या मीनिंग होगा कि सर 20 ग्राम NaOH है वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे इससे मोलरिटी पूछ लेगा, मोलरिटी पूछ लेगा, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़िए। 2 टर्म और आती है बच्चों, ppm पार्ट पर मिलियन। इसमें क्या होगा, पार्ट ऑफ सोल्यूट के विलय के कितने अंश है अपॉन टोटल पार्ट, टोटल अंश, और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6, क्योंकि 1 मिलियन में 10 की पावर 6 होते हैं। अब आपको कोई बोल दे कि x ppm W बाई V है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीन होगा सर W बाई V का क्या होता है, x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ ml ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ ग्राम नहीं होगा ml होगा, क्योंकि हमने अपॉन में V ले लिया तो यहाँ पे ml कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़िए। ppb पार्ट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल पार्ट इंटू 10 की पावर 8, x ppb मीन्स x ग्राम सोल्यूट है वो प्रेजेंट है 10 की पावर 8 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर, x वेट बाय वेट, ppb मीन x परसेंटेज वेट बाय वेट। आगे बढ़िए। अब बच्चों
आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो आपको यह ध्यान रखना है बच्चों कि ताप से आयतन प्रभावित होता है, भार नहीं। मतलब वे कंसंट्रेशन टर्म जिनमें क्या है, वॉल्यूम इंक्लूड है, वो टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो यहाँ पे मोलरिटी में भी बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम होता है, V by V में भी होता है, W by V में भी होता है। तो ये तो टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे और आपकी मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ppb और परसेंटेज W by W ये नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, आगे आता है बच्चों सोल्यूबिलिटी, विलेयता। अब इसमें 3 टाइप है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोसों की द्रव में विलेयता, सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, द्रवों की द्रवों में विलेयता, और सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैसों की द्रव में विलेयता। अब देखिए इसमें क्या है कि लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। कहने का मतलब पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व आसानी से होते हैं और नॉन पोलर में। सर एग्जांपल जैसे नमक NaCl हो गया, शुगर हो गया, ये बच्चों जल में आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन कोई बोल दे एंथ्रासीन में, तो वो एंथ्रासीन में नहीं घुलेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और अगर मैं बेंजीन को एंथ्रासीन में घोलूं तो वो आसानी से घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर है और एंथ्रासीन भी नॉन पोलर है। तो लाइक डिजोल्व लाइक। अब बच्चों सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का टेम्परेचर पे इफेक्ट, अगर डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। और टेम्परेचर अगर डेल्टा H नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ताप बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है सर। सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, इजीली लिक्विफाइड गैसेस इजीली डिजोल्व, जो गैसें बच्चों आसानी से द्रवित हो जाती है वो आसानी से क्या होती है, विलय होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, ए ज्यादा होगा। ए आपका क्या होता है, वांडरवाल कांस्टेंट होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है। और टीसी ज्यादा है तो टीसी होता है 8A/27 RB। तो ए ज्यादा तो टीसी ज्यादा, इसका मतलब सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस ज्यादा। गैसेस इन गैसेस में बच्चों अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अंतराण्विक आकर्षण बल, तो सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होगी। दूसरा बच्चों इसमें हम राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं। अब देखिए इसमें बच्चों सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें बच्चों पोलर गैस डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। क्या बच्चों, जो पोलर गैस होती है वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिजोल्व होती है, जैसे अमोनिया वाटर में। और सोल्यूबिलिटी बच्चों प्रेशर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, P गैस बराबर KH इंटू X गैस। ये आपका हेनरी का लॉ भी है बच्चों। अब देखिए आगे, जहां पे ये KH बच्चों हेनरी कांस्टेंट है, ये जो KH है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। और टेम्परेचर बढ़ाने पे KH बढ़ता है। और अगर हायर वैल्यू ऑफ KH का बच्चों जितना ज्यादा मान होगा उतनी क्या होगी, कम सोल्यूबिलिटी होगी। हायर वैल्यू ऑफ KH सो लोअर सोल्यूबिलिटी, ये भी आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल आ सकता है। अब आ जाइए सर राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था, किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक की मोलबिन के समानुपाती होता है। तो ए का वेपर प्रेशर कौन सा सर, आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर, इज बराबर हो जाएगा P0 AX है, Pb बराबर P0 BXB, और P ऑफ सॉल्यूशन इनके जोड़ के बराबर हो जाएगा योग के बराबर। जहां पे P क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन सॉल्यूशन, P0 A है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, Pb क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन सॉल्यूशन, P0 B है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B, और PS है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आगे बढ़िए, ये बच्चों इसका अदर फॉर्म है कि PS बराबर होता है X से P0 A माइनस P0 B प्लस P0 B। ये बच्चों न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। ये दो रिलेशन और है बच्चों, ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल में काम आ सकते हैं कि जो PA होता है वो होता है P टोटल इंटू YA, और PB होता है क्या, P टोटल इंटू YB। सर या YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेज। क्या बच्चों, वेपर फेज में मोल कंपोनेंट ऑफ A मोल फ्रैक्शन, और YB क्या है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज। और PT क्या है सर, टोटल पार्शियल प्रेशर। क्या सर, टोटल पार्शियल प्रेशर है PT, जो आप राउल्ट्स लॉ से निकाल दोगे कि जो PT है वो हो जाएगा P0 AX से प्लस P0 BXB।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए बच्चों सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, राउल्स नियम की पालना करते हैं। यहाँ पे पी सॉल्यूशन होगा पी ए प्लस पी बी के। यहाँ पे बच्चों एफ ए ए प्लस एफ बी बी बराबर होता है एफ ए बी, मतलब सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन, ये बराबर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच के इंटरेक्शन के। डेल्टा एच मिक्सचर जीरो होता है, डेल्टा एस मिक्सचर बच्चों हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब हम मिक्सचर सॉल्यूशन बनाते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और डेल्टा वी मिक्सचर भी जीरो होगा। अब बच्चों इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेंजीन, टोलुइन, CCl4 प्लस SiCl4, C2H5Br प्लस C2H5Cl और N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन। अब बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे नहीं करते हैं किसको, राउल्स लॉ को, इसको भी फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में FAA प्लस FBB का एवरेज होगा ज्यादा FAB से, डेल्टा एच मिक्सर ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी भी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा जी सब में नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल सर एसीटोन प्लस एथेनॉल और एसीटोन प्लस CH2। नेगेटिव वाले में सब कुछ कम होगा, FAA प्लस FBB लेस देन FAB, डेल्टा एच मिक्सर लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सर लेस देन जीरो, डेल्टा एस मिक्सर एंट्रोपी बढ़ेगी, और डेल्टा जी लेस देन जीरो। क्लोरोफॉर्म प्लस वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एसीटोन प्लस एनिलीन दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़िए। एजियोट्रोप स्थिर क्वाथी मिश्रण दो टाइप होते हैं बच्चों, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप उच्च क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। यह बच्चों नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन से, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इनके एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रखिएगा, HNO3 प्लस वाटर, और ये 68%, ये 32। सर कॉम्पोजिशन भी याद रखना जरूरी है, हाँ बच्चों, क्योंकि जो एजियोट्रोप होते हैं वो एक फिक्स कॉम्पोजिशन पे बनते हैं, और इसका 95.5% एथेनॉल प्लस 4.5% वाटर। आगे आ जाइए बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, और ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब। यहाँ बच्चों P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर होता है XB। ये क्या होता है पीछे बता चुका हूँ। डेल्टा TB होता है बच्चों KB.M, डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है TB माइनस TB नोट के बराबर। अच्छा, KB होता है बच्चों इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललिटी होता है। M क्या होता है आपका, मोललिटी। M क्या है सर, मोललिटी है, इसको आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मोललिटी। और जो आपका KF होता है उसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और पाई बराबर होता है CRT, जहां पे पाई हो जाएगा आपका ओस्मोटिक प्रेशर, और C हो जाएगी आपकी कंसंट्रेशन, ओस्मोटिक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों वैल्यू ऑफ KB एंड KF डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे वाटर के लिए KB होता है 0.52, KF होता है 1.86। अब बच्चों KB और KF के ये दो रिलेशन है। KB बराबर होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू R.TB T0B का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त उष्मा, और ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू R इंटू T0F का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन गलन की गुप्त उष्मा। आगे बढ़िए। वॉन्ट ऑफ फैक्टर I बच्चों, 4 इलेक्ट्रोलाइट 4 नॉन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अनअपघट्य जो डिसोसिएट नहीं होते हैं बच्चों, इनके लिए I होता है 1, जैसे यूरिया और ग्लूकोज। अब बच्चों इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर डिसोसिएशन है तो अलग होगा, और एसोसिएशन है तो अलग होगा। फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में होता है बच्चों I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, जहां पे अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल कंपाउंड, मतलब 1 मोल कंपाउंड जब डिसोसिएट होता है तो कितने पार्टिकल फॉर्म्ड हुए हैं।
अब यहाँ पे एसोसिएशन संगुणन हेतु I बराबर होता है 1 + 1 अपॉन n - 1 इंटू अल्फा। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड, कितने पार्टिकल आपस में मिलके एसोसिएट हुए हैं, और अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये था बच्चों आपका सॉल्यूशन चैप्टर। थैंक यू वेरी मच आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आगे भी और अच्छा कर सकूं। थैंक यू बच्चों।